कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी का लड़ाई है, ये कुर्सी की ही लड़ाई है। आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहे हैं। अरे भाई, नेताजी एक बार कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उठते ही नहीं है। और जनता को कुर्सी मिला हुआ है तो अब खड़ा हो जा रहे हैं। भाई ये माइक बदलो। सारे लोग, सुपौल के जितनी जनता यहाँ आई है सबको आप नमस्कार कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आप यहाँ कई घंटों से बैठे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और सारे लोग एक बार अपने माँ बाप और अपने पुरखों की इस जमीन के लिए, पीछे तक आवाज आ रहा है भैया, आवाज आ रहा है, पीछे आवाज सुनाई दे रहा है भाई, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है भाई। सारे लोग एक बार अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन के लिए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। और जो लोग नहीं बोला बिहार में नहीं रहते हैं, झारखंड में रहते हो भाई, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। झंडा नीचे करो, झंडा नीचे करो। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। आप लोग यहाँ आए हैं ये समझ के कि यहाँ पर कोई नया दल बना है जन सुराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर आएंगे, सबको कहेंगे कि आप लोग सब लोग स्कूल का बस्ता पर वोट दीजिए, उससे आपका जीवन सुधरेगा, आपका काम होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं वोट नहीं मांगता हूं। यहां पर ऐसा कोई बात नहीं होगा, आपसे वोट नहीं मांगा जाएगा। हम किसी का कोई मदद नहीं करते हैं, नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं दिलवाएंगे, आपका रोड सड़क ठीक नहीं कराएंगे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है। वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट देते जा रहे। पहले 40-45 बरस तक हमने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका, सुपौल के लोगों का, कोसी बिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बात करता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी सुपौल में, कोसी में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक मंत्री का नहीं, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट में सारे लोग मिलकर यहाँ पर सीखेंगे। आपके सामने जादू होगा, आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सारे लोग अभी 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, कोई नारा नहीं लगाना है, ताली नहीं बजानी है, बेना भी नहीं हाँकना है। गर्मी बर्दाश्त कीजिए,
इसी गर्मी में, जिस गर्मी में आप बेना हाँक रहे हैं, इसी गर्मी में बिहार का 1-2 नहीं 50 लाख से ज्यादा लड़का, आपके घर का जवान सवांग, आपका पति, आपका बेटा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, वहां पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने बेटा को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट इस पूरा जादू को अपने आंख के सामने देखिए, ये समझिए कि आप गरीबी से कैसे निकल सकते हैं। सारे लोग, अब भाषण खत्म, और जिसको जिसको सीखना है उसको 3 सवाल का जवाब देना है। आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आप जितने लोग यहाँ आए हैं, हर व्यक्ति को इसका जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। जब आप हाँ या ना बोलिएगा, जब आप उत्तर दीजिएगा तो आपको हाथ उठाना है, हाथ उठा के जवाब देना है। हाथ क्यों उठाना है? हाथे में सब दम है रे भाई। भोजपुरी बुझाता, भोजपुरी बुझाता, हाथवे में सब दम बा। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा बन जाएगा, जिसका बटन दबाइएगा वही राजा बन जाएगा। तो 3 सवाल आपसे पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। सारे लोग, अब कोई नाराबाजी नहीं करेगा कि नेताजी का मीटिंग नहीं है, ताली भी नहीं बजाना है। जब तक नहीं बोले ताली भी नहीं बजाना है। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाओ भाई, सारे लोग को हाथ उठाना है। सारे लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाकर बोलिए, पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हमने आपको नहीं सिखाया, हमने आपको नहीं सिखाया। सुपौल का आदमी कितना समझदार है। यहाँ जो लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न, कम से कम पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कीजिए। सारे लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा सुपौल के जनता का हालत देखिए, चुप, लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना होशियार बने थे, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, कोई लालू को दोषी बताएगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटें नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? किस नेता को वोट दें? बिहार में तो सब नेता को वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला। इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर ले लीजिए, इसका गारंटी है। जिसको वोट देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमरा बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग
दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हथवा हिलाइए, हाथ उठावे के बाद हाथ उठाइए और बोलिए किया है कि नहीं किया है। अरे जोर से बोलो यार, किया है कि नहीं किया है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए। नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है, ना तो बात आगे नहीं बढ़ेगा। हाथ उठाइए और बोलिए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? अब पलटना मत भाई, पूरा सुपौल का जनता देखा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। शांत हो जाओ, ज्यादा मत उछलो, सारा लोग देखा है। अभी आपने कहा कि भैया जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए, आज तक हमारा किसी ने काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाथ उठाकर जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। 2 मिनट में दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सुपौल में, यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा उठा के बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, सुपौल में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलो भैया, 2 बार हिलाने पर नहीं बोलते हो। हाथ उठाइए, बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? अरे बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई लोगों ने कहा कि ना, लालू को नहीं देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे, हम नीतीश कुमार को वोट देंगे, हमको बिजली, पानी, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में, सुपौल में, बिहार में सड़क, पानी, बिजली नहीं था। तो नीतीश के राज में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अथवा उठा कर बोलो ना यार, बिजली आया है कि नहीं आया? यहाँ के जनता सुनता नहीं, हिंदी में बोला था, नहीं क्या बुझा? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जात का बात और जात का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घर घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे सुपौल से, सहरसा, मधेपुरा, कोसी, बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बनके तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, आपके घर में बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया।
आपने जाति के लिए वोट दिया। पूरा बिहार में जात का चर्चा हो गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया। गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को एक ही बात सिखा रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपके अपने बर्बादी का असली कारण क्या है, और फिर गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाओ यार, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठता यहाँ के आदमी से, वर्ष की दशा में जी रहा है। हाथ उठाओ और हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? आवाज नहीं आया, है कि नहीं है? है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अभी कलई खुलने वाला है, जोर से बोलो, है कि नहीं है? है। सारा का सारा जनता, सारे लोग झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 3 बरस अपना घर परिवार छोड़ के 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके यहाँ शहर में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके जिला का, आपके गांव जवार का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात है, आप चलिए किसी भी गांव में, सुपौल के ज्यादातर गांव में छोटे बच्चों के पैर में, महिलाओं के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई, अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदता है? लोग बता रहे हैं कि भैया इतना गरीबी है, इतना बदहाली है, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद वोट मांगने आएगा तो जितने लोगों ने हाथ उठाया था, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 पाउच पर सौदा करके, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से अपने नेताओं को वोट देकर राजा बनाओगे, और यहाँ कह रहा है कि हमको हमारे बच्चों की बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। गांव में चलते हुए पूछते हैं, हे भाई, वोट किसको दिए थे? बोलता है मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी सारा मियां जी लोग के मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे भाई, सुपौल के कोसी के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का, आपका अपने बच्चों का सीना सिकुड़ा के खाए बगैर 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? फिर आदमी कहता है बिहार में सुधार नहीं हो रहा है। अरे भाई, बिहार में सुधार होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस यहाँ पर लोग नरक का जिंदगी जी रहा। जहां जाइए गांव में कहता है भैया खाने को नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन, ए भाई हमरा जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दिया, तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन
ए भाई हमरा जात के खड़ा बा, चलो करे के वोट दियाई। वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका और आपके बच्चों का लूट के ले गया है। अगर आपका जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाते हो, और यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको बच्चा का बड़ा चिंता है। अरे भाई, लोग कह रहा है कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था, अब प्रशांत किशोर आए हैं, आप भैया आए हैं, जन सुराज आया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता है। कैसे सुधरेगा? ना सुधर सकता है। इसीलिए अब आपको एक रास्ता बताते हैं। हमको मालूम है हम कितनों भाषण दे दे, 2 बरस नहीं 20 बरस पैदल चल दे, यहाँ का आदमी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए अब आपको एक रास्ता बताते हैं। अभी यहाँ दिखेगा कि लोग सुधरने को तैयार है कि नहीं। सारे लोग एक बात याद रखिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपका हक मारा, आपके पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जरा सब लोग हाथ उठाइए और देखें कि कितना आदमी सुधरने को तैयार है। सब आदमी हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ और बताओ, भाषण सुनने से ना होगा, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, इतना आदमी है मुंह में आवाजें नहीं है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया ला के देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे हम तो जानते थे सुपौल का आदमी समझदार है, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सब लोग बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा? जाति प्रमाण पत्र बनाने का पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुपौल के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुलिस वाला थाना में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? ब्लॉक में सीओ वीडियो लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस आपसे हमसे पैसा लूट के जमा किया है, उसी में से 1000-2000 ला के वापस देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र याद करना है। इस बार जब वोट देने जाइए, एक मंत्र, एक संकल्प लीजिए। इस बार वोट जीवन में एक बार वोट, किसी दल के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना। ताली बजाने से न होगा। अब हाथ उठाइए और हाथ उठाकर जरा संकल्प लेकर बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? जांच लें, जांचें। तो 3 महीना के बाद अभी वोट होगा, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? भाई सब लोग बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अब मोदी आएंगे और कहेंगे कि सब लोग एनडीए को, नीतीश को वोट दे दो, तो देंगे? काहे नहीं देंगे? अरे यहाँ हमारे पास आया तो कह रहा कि मोदी के कहने पे वोट नहीं देंगे, कल मोदी जाएंगे तो फिर मोदी मोदी करके जाइएगा। रुकिए,
अभी 1 मिनट में सब लोग मिलकर तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। अरे रुक जाओ भाई, पहले जवाब दे दो, अभी आंख के सामने दिखेगा कि देना है कि नहीं देना। आप बताइए, वोट बिहार का, सबको जवाब देना है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको जवाब देना है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार? सवाल पूरा सुन लो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो भैया, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब 15 बरस से जिसने जिसने मोदी को वोट दिया, सब लोग अपने बच्चे के नाम पर बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो भैया, इतना जोर से मोदी मोदी चिल्लाते हो, पूरी ताकत से बोलिए, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? तो नहीं मंजूर है तो अब हाथ उठाकर बोलिए, मोदी कहने पर वोट देना है। हाथ उठाइए पीछे तक, मोदी के कहने वोट देना है। मोदी कहने वोट देना है, नहीं देना है ना? हाथ उठाओ भाई मोदी भक्त लोग, जो जो मोदी को वोट दिया हाथ उठाकर बोलो, मोदी कहने वोट देना है, देना है। और अगर दोगे तो कल बिहार का बच्चा गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गए, रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? जोर से हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? आवाज नहीं आया, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रायथीन की जय थी, रायथीन की जय थी, रायथीन की जय थी। कैलान गए नीतीश, गए नीतीश, फैसला हो गया। हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश गए, नीतीश गए। हाथ उठाकर बोलो भैया, नीतीश गए, गए, गए। बच गए लालू का ललटेन। अब बताओ भैया, लालू का ललटेन चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? अब मोदी के बात कहे तो बड़ा मजा आया, अब जैसे लालू का ललटेन को वोट दिया, चुप लगाया, अब सोच रहा है कि कहीं हम पकड़ाएंगे। अरे भाई सोचकर बताइए, ललटेन का जंगल राज चाहिए? ललटेन का जंगल राज फिर से चाहिए? फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए? फिर से मारकाट चाहिए? तो लालू के ललटेन को वोट देना है, नहीं देना तो हाथ उठाइए। लालू के ललटेन को वोट देना है। हाथ ना उठ रहा है भैया, देख रहे बोले बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। हाथ उठाकर बोलो, लालू के ललटेन को वोट देना है, देना है, देना है। तो लालू जी गए, गए। तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों गए, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? बड़ा बुर्बक आदमी है, इतना देर से समझा रहे हैं। अरे पहले लालू से ठगाए, फिर नीतीश से ठगाए, फिर मोदी से ठगाए, अब प्रशांत किशोर से ठगाइएगा। अरे भाई, जय प्रकाश नारायण ने रास्ता बताया। जब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो जेपी ने कहा कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है बिहार में। अब लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। जरा पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। झूठ नहीं ना बोले हैं? झूठ नहीं ना बोले हैं? झूठ नहीं बोले हैं? तो सुपौल से जदयू खत्म, सुपौल से गईलन, तीर गई, 9 बार से गईलन, कहानी हो गई, फैसला हो गया, फिर दोबारा ना आएंगे, हो गया। सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है, भैया इतना बढ़िया बढ़िया ही बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री बनने, तो आप हमको न जानते हैं। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए, एगो दुगो नहीं, 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। ये पसीना मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं,
ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में, सुपौल में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। सब लोग तैयार है? सब तैयार है? तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन अगर आपको हमारा बात ठीक लगा तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद और दुआ दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद, अभी कि 5 वर्ष के बाद, 3 महीना के बाद कि 5 वर्ष के बाद? सब लोग तैयार है? तैयार है? अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, आपके जीवन के बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। सब लोग तैयार है? सब तैयार है ना? तो छठ के बाद किसी के लड़के को, किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपया के लिए बाहर नहीं जाना है। किसी को छठ के बाद नौकरी मजदूरी करने बाहर नहीं जाना है। सब लोग तैयार है ना भाई? तो संकल्प लेके बढ़ा जाए ना, बढ़ा जाए। तो आपको इतना देर से सिखा रहे हैं, रास्ता बता दिए। आपको यहाँ एक कार्ड बना होगा, गारंटी कार्ड। कार्ड बनाए हैं? नहीं बनाए हैं तो गांव में बनवा लीजिए। यही जो कार्ड है, कोई कार्ड है? जैसे बैंक का एटीएम कार्ड होता है, वैसे ये गारंटी कार्ड है जन सुराज का। जब नवंबर में आप जनता का राज बनाएंगे, जैसे ही स्कूल का बस्ता का बटन दबाइएगा तो नवंबर महीना से जैसे एटीएम के कार्ड से पैसा निकलता है, वैसे ही इसी कार्ड को धारक को कम से कम 15-20 हजार रुपया हर महीना मिलने लगेगा। आई कार्ड जो बना रहा है, 1 रुपया नहीं लगेगा। सरकार बनने से पहले सीओ, बीडीओ, मुखिया, सरपंच को 1 रुपया घूस नहीं देना पड़े, इसलिए सरकार बनने से पहले अभी मुफ्त में ये कार्ड बन रहा है। इसको कार्ड बनवा लीजिए। यहाँ नहीं बनता, अपने गांव में बनवा लीजिए। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। गांव में चलते हुए पूछते हैं, हे भाई वोट किसको दिए थे? बोलता है मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी का सीना है 56 इंच का। मोदी जी सारा मियां जी लोग के मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे भाई, सुपौल के, कोसी के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का, आपका अपने बच्चों का सीना सिकुड़ा के खाए बगैर 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? फिर आदमी कहता है बिहार में सुधार नहीं हो रहा है। अरे भाई, बिहार में सुधार होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस यहाँ पर लोग नरक का जिंदगी जी रहा। जहां जाइए गांव में कहता है भैया खाने को नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। और जैसा ही वोट आएगा तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन ए भाई हमारा जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दियाई, वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका और आपके बच्चों का लूट के ले गया है। अगर आपका जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाते हो, और यहाँ पर कह रहा है कि हमको बच्चा का बड़ा चिंता है। अरे भाई, लोग कह रहा है कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था, अब प्रशांत किशोर आए हैं, आप भैया आए हैं, जन सुराज आया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता है। कैसे सुधरेगा?
ना सुधर सकता है। इसीलिए अब आपको एक रास्ता बताते हैं। हमको मालूम है हम कितनों भाषण दे दे, 2 बरस नहीं 20 बरस पैदल चल दे, यहाँ का आदमी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए अब आपको एक रास्ता बताते हैं। अभी यहाँ दिखेगा कि लोग सुधरने को तैयार है कि नहीं। सारे लोग एक बात याद रखिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपका हक मारा, आपके पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जरा सब लोग हाथ उठाइए और देखें कि कितना आदमी सुधरने को तैयार है। सब आदमी हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ और बताओ, भाषण सुनने से ना होगा। हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलो भैया, इतना आदमी है मुंह में आवाजें नहीं है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया ला के देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अरे हम तो जानते थे सुपौल का आदमी समझदार है, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है। सब लोग बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है। जाति प्रमाण पत्र बनाने का पैसा लगा है कि नहीं लगा है। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुपौल के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। पुलिस वाला थाना में पैसा लेता है कि नहीं लेता है। ब्लॉक में सीओ वीडियो लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। अरे भाई, तो 5 बरिस आपसे हमसे पैसा लूट के जमा किया है, उसी में से 1000-2000 ला के वापस देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र याद करना है। इस बार जब वोट देने जाइए, एक मंत्र, एक संकल्प लीजिए। इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट, किसी दल के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना। ताली बजाने से ना होगा। अब हाथ उठाइए और हाथ उठाकर जरा संकल्प लेकर बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। जांच लें, जांचें। तो 3 महीना के बाद अभी वोट होगा, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। भाई सब लोग बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। नीतीश को रखना है कि हटाना है। अब मोदी आएंगे और कहेंगे कि सब लोग एनडीए को, नीतीश को वोट दे दो, तो देंगे। काहे नहीं देंगे। अरे यहाँ हमारे पास आया तो कह रहा कि मोदी के कहने पे वोट नहीं देंगे, कल मोदी जाएंगे तो फिर मोदी मोदी करके जाइएगा। रुकिए, अभी 1 मिनट में सब लोग मिलकर तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। अरे रुक जाओ भाई, पहले जवाब दे दो। अभी आंख के सामने दिखेगा कि देना है कि नहीं देना। आप बताइए, वोट बिहार का, सबको जवाब देना है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में। सबको जवाब देना है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार। सवाल पूरा सुन लो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में। बिहार में कि गुजरात में। जोर से बोलो भैया, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में। बिहार में कि गुजरात में। बिहार में कि गुजरात में। अब 15 वर्ष से जिसने जिसने मोदी को वोट दिया,
सब लोग अपने बच्चे के नाम पर बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो भैया, इतना जोर से मोदी मोदी चिल्लाते हो, पूरी ताकत से बोलिए, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? तो ये मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? तो नहीं मंजूर है तब हाथ उठाकर बोलिए, मोदी कहने पे वोट देना है। हाथ उठाइए पीछे तक, मोदी के कहने वोट देना है। मोदी कहने वोट देना है, नहीं देना है ना? हाथ उठाओ भाई मोदी भक्त लोग, जो जो मोदी को वोट दिया हाथ उठाकर बोलो, मोदी कहने वोट देना है, देना है। और अगर दोगे तो कल बिहार का बच्चा गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गए, रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? जोर से हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? आवाज नहीं आया, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रायतीन की जय थी, रायतीन की जय थी, रायतीन की जय थी। गैलन गए नीतीश, गए नीतीश, फैसला हो गया। हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश गए, नीतीश गए। हाथ उठाकर बोलो भैया, नीतीश गए, गए, गए। बच गए लालू का ललटेन। अब बताओ भैया, लालू का ललटेन चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? अब मोदी के बात कहे तो बड़ा मजा आया। अब जैसे लालू का ललटेन को वोट दिया, चुप लगाया, अब सोच रहा है कि कहीं हम पकड़ाएंगे। अरे भाई सोचकर बताइए, ललटेन का जंगल राज चाहिए? ललटेन का जंगल राज फिर से चाहिए? फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए? फिर से मारकाट चाहिए? तो लालू के ललटेन को वोट देना है? नहीं देना तो हाथ उठाइए। लालू के ललटेन को वोट देना है? हाथ ना उठ रहा है भैया, देख रहे बोले बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। हाथ उठाकर बोलो, लालू के ललटेन को वोट देना है, देना है, देना है। तो लालू जी गए, गए। तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों गए, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? बड़ा बुर्बक आदमी है, इतना देर से समझा रहे हैं। अरे पहले लालू से ठगाए, फिर नीतीश से ठगाए, फिर मोदी से ठगाए, अब प्रशांत किशोर से ठगाइएगा। अरे भाई, जय प्रकाश नारायण ने रास्ता बताया। जब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो जेपी ने कहा कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है बिहार में। अब लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। जरा पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। झूठ नहीं ना बोले हैं? झूठ नहीं ना बोले हैं? झूठ नहीं बोले हैं? तो सुपौल से जदयू खत्म, सुपौल से गैलन, तीर गई, 9 बार से गैलन, कहानी हो गई, फैसला हो गया, फिर दोबारा ना आएंगे, हो गया। सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है, भैया इतना बढ़िया बढ़िया ही बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री बनने, आप हमको न जानते हैं। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए, एगो दुगो नहीं, 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। ये पसीना मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में, सुपौल में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। सब लोग तैयार है? सब तैयार है? तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन अगर आपको हमारा बात ठीक लगा तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद और दुआ दीजिए और बताइए कि बिहार में प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद?
3 महीना के बाद कि 5 वर्ष के बाद? सब लोग तैयार है? तैयार है? अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन के बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। सब लोग तैयार है? सब तैयार है ना? तो छठ के बाद किसी के लड़के को, किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपया के लिए बाहर नहीं जाना है। किसी को छठ के बाद नौकरी मजदूरी करने बाहर नहीं जाना है। सब लोग तैयार है ना भाई? तो संकल्प लेके बढ़ा जाए ना, बढ़ा जाए। तो आपको इतना देर से सिखा रहे हैं, रास्ता बता दिए। आपको यहाँ एक कार्ड बना होगा, गारंटी कार्ड। कार्ड बनाए हैं? नहीं बनाए हैं तो गांव में बनवा लीजिए। यही जो कार्ड है, कोई कार्ड है? जैसे बैंक का एटीएम कार्ड होता है, वैसे ये गारंटी कार्ड है जन सुराज का। जब नवंबर में आप जनता का राज बनाएंगे, जैसे ही स्कूल का बस्ता का बटन दबाइएगा तो नवंबर महीना से जैसे एटीएम के कार्ड से पैसा निकलता है, वैसे ही इसी कार्ड को धारक को कम से कम 15-20 हजार रुपया हर महीना मिलने लगेगा। आई कार्ड जो बना रहा है, 1 रुपया नहीं लगेगा। सरकार बनने से पहले सीओ, बीडीओ, मुखिया, सरपंच को 1 रुपया घूस नहीं देना पड़े, इसलिए सरकार बनने से पहले अभी मुफ्त में ये कार्ड बन रहा है। इसको कार्ड बनवा लीजिए। यहाँ नहीं बनता, अपने गांव में बनवा लीजिए। जैसे ही कार्ड बनाइएगा, आपके घर में कितने बेरोजगार हैं, आपके घर में कितने वृद्ध हैं, किसको खेत में मजदूर चाहिए, सारी जानकारी हमको मिलेगी। और जैसे ही जन सुराज का सरकार बनेगा तो आपको ये लाभ मिलने लगेगा। इसका नाम क्या है? परिवार लाभ कार्ड। 10 रुपया कार्ड का नहीं लग रहा है, 1 रुपया नहीं लग रहा है कार्ड का। अगर रुको भैया, जो लोग चाहते हैं कि हम कार्ड तो बनवाएं, साथ साथ जन सुराज का मेंबर भी बन जाएं, तो उसके लिए 10 रुपया लग रहा है। कार्ड का 1 रुपया नहीं लगना है। ये जन सुराज अपना खर्चा पर आपको कार्ड बनवा रहा है। इसको याद रखिए, अपने हर परिवार में एक बना लीजिए और नवंबर के बाद आपके गरीबी का खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 12 से 15 हजार, 20 हजार रुपए तक का आपको लाभ घर बैठे मिलेगा। किसी भी अफसर के ऑफिस में नहीं जाना है, घर बैठे आपको जन सुराज ये व्यवस्था करके देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जितनी अपनी समझ है, जिस तरह का भाषा, जिस तरह का व्याकरण उनको पता है, वही बात तो करेंगे। तेजस्वी यादव खैनी और चूना और जाति और हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। बिहार की जनता, बिहार के युवा तेजस्वी और लालू यादव से बहुत आगे बढ़ गए हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार का समय लद गया। 30 वर्ष में इन लोगों ने बिहार का जो दुर्दशा किया है, अब कोई भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। लोगों को नया रास्ता दिख गया है। लोग जन सुराज चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि बिहार में पलायन बंद हो। भाई राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर हैं। आप लोग पत्रकार हैं, तो मैंने आप लोगों से आग्रह किया है कि राहुल गांधी से 2 सवाल पूछिए। 55 साल के राहुल गांधी चुनाव के अलावा आज तक अगर बिहार में एक रात भी बिताए हों तो आप हमको बता दीजिए। 55 वर्ष के राहुल गांधी को एक दिन भी बिहार बिताने का समय नहीं मिला। चुनाव के समय ये लोग आते हैं। दूसरी बात राहुल गांधी से आप लोग ये पूछिए कि जिस दिन महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों को मारा जा रहा था, जिस दिन तमिलनाडु में बिहार के बच्चों पर आक्रमण हो रहा था, अभी जब आपके मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने बिहारियों को ये बताया कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, उस दिन आपका क्या जवाब था? राहुल गांधी ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। तो आप लोग जितने बिहार के पत्रकार हैं, कम से कम राहुल गांधी से आप लोग पूछिए कि भाई जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों को मारा गया,
जब तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया उस दिन आप कहाँ थे? और अगर आपका कांग्रेस का मुख्यमंत्री, तेलंगाना का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो राहुल गांधी बता दें कि अगर बिहार का लोग खाली मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है तो बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो? फिर तेलंगाना में ही राजनीति कर लो। अब सम्राट चौधरी की अपराध की जो समझ है वो तो वही बता सकते हैं। बिहार में अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ पर बालू और शराब माफिया का राज है। आधा से ज्यादा प्रशासन शराब और बालू माफिया से पैसा कमाने में, छुपाने में, लूटने में लगा हुआ है। अपराध की किसको चिंता है? मुख्यमंत्री अचेतन अवस्था में है और पुलिस प्रशासन शराब और बालू माफिया से पैसा लूटने में लगा हुआ है, इसीलिए अपराध की ये दुर्दशा है। क्या जिसको जहाँ ज्वाइन करना है करे, उसमें क्या दिक्कत है? बाढ़ की स्थिति आज नहीं तो बनी नहीं है। 30 वर्ष से 40 वर्ष से बिहार के लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। आपके यहाँ के मंत्री जी हैं, 9 बार से विधायक हैं। आप बताइए बाढ़ रुक गया? कोसी का जो त्रासदी 2008 में हुआ था, आज तक लोग वहीं बेघर होकर पड़े हुए हैं। तो अगर बिहार में सुधार चाहिए तो लोगों को वोट देने, अगर बिहार में सुधार चाहिए तो लोगों को पहले वोट देने का में बदलाव करना होगा। लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा, तभी बिहार में सुधार होगा।